हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि आप स्टैम्प पेपर पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। अब ये क्या है, कैसे है, डिटेल्स ये देखने के लिए आपको पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, जब भी आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों, जैसे आपको पता है ना कि डिवोर्स आप जैसे म्यूचुअल होता है, कंटेस्टेड डिवोर्स होता है। म्यूचुअल से क्या होता है, आपसे सहमति से कि दोनों पार्टी एग्री होती है कि भाई हमें कोई किसी से दिक्कत नहीं है, तो एग्रीमेंट होता है, कोर्ट में जाते हैं, फिर दोनों आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं। कंटेस्टेड में जैसे आपको पता है भाई एक पार्टी चाहती है तलाक लेना, दूसरी पार्टी नहीं चाहती है, तो इसमें पूरा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ये काफी लंबा प्रोसेस भी चलता है। अगर आपके पास एविडेंस मजबूत है, आपके ग्राउंड अच्छे हैं, मजबूत आप शो कर सकते हैं, तो हो सकता है कुछ टाइम पे भी आपको ये डिवोर्स कंटेस्टेड वाला मिल जाए। अब जैसे मैंने कहा कि स्टैम्प पेपर पे कैसे डिवोर्स है, जैसे सबको पता है डिवोर्स जो होता है कानूनी रूप से कोर्ट के थ्रू ही होता है, वही वैलिड होता है। बट जो स्टैम्प पेपर पे डिवोर्स होता है, अगर दोनों पार्टी ने, पति हो या पत्नी हो, दोनों ने दूसरी शादी कर ली है और आप दोनों के पास प्रूफ है और दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, क्यों चाहते हैं ना सब कि भाई आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट के चक्कर काटो, वो दोनों दूसरी पार्टी पे आरोप लगाएगी, ये झूठे वो झूठे आरोप, तो सोचते कि भाई हमें कोर्ट में जाना नहीं है और हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ने शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, तो स्टेप पेपर पे डिवोर्स ले जाते हैं। तो ये उनके लिए वैलिड है, क्योंकि मोस्टली तो वो जो होता है कानूनी रूप पे आप कोर्ट में जाएंगे तो जब भी आपका डिवोर्स होगा, ऐसे तो होगा नहीं। बट ये उन्हीं के लिए वैलिड है जिन्होंने, दोनों पार्टियों ने दूसरी शादी कर ली है। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है ना, तो आप अपने पास प्रूफ रखो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो एंड टाइम पे बोल दे कि भाई मैंने नहीं किया, तो आप ये दिखा सकते हैं, देखो मेरे पास प्रूफ है कि दूसरी शादी कर रखी है। ठीक है। और स्टैम्प पेपर पे कैसे आपको डिवोर्स लेना है कि अगर आपको लगता है भाई आगे जाके मुकर जाए या जो भी है, तो आप उस पर अपनी एग्रीमेंट, जो टर्म एंड कंडीशन होती है, वो उनके वालों की भाई हम आपके केस नहीं करेंगे, मैंने भी शादी कर रखी है, हम दोनों पार्टियों ने शादी दूसरी कर रखी है इसलिए कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें कंडीशन लिखवा लो। बट मैं यही बात आपको बोलना चाहूंगी कि ये उनके लिए वैलिड है जो दोनों ने दूसरी शादी कर रखी है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों ने दूसरी शादी कर रखी है, दोनों में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जब वो स्टैम्प पेपर पे जाके आपने स्टैम्प पेपर निकलवाई है, ये सारी टर्म एंड कंडीशन कराई है, नोटराइज करवाई है, तो आप ले सकते हो। क्योंकि कोर्ट को तो जब दिक्कत नहीं होगी जब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जब आप लोगों को दिक्कत होगी जब कोर्ट में पहुंचते हैं, जब कोर्ट को दिक्कत होगी जब आप लोगों को कोई नहीं है, आपने अपने सलाह मशवरे से, आपको कोई एतराज नहीं है, तो वो स्टैम्प पेपर का जब वैलिड है, ये उन्हीं के लिए है जब दोनों ने दूसरी शादी कर रखी है। अगर दूसरी शादी की बात कराओ, दूसरी शादी कब कैसे कर सकते हैं कि जैसे पहले मैंने बताया कि अगर शादी कर रखी है तो आपके पास अपना प्रूफ होना चाहिए। और सेकेंड, आप दूसरी शादी कब कर सकते हो, जब आपका पार्टनर विदेश जा चुका हो, वो वहीं सेटल हो गया हो, उसने दूसरी शादी कर रखी है, तो आप कर सकते हैं दूसरी शादी। और थर्ड, आप जैसे कि आपका पार्टनर 7 साल से मिसिंग है, कोई पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर गया है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप जब दूसरी शादी कर सकते हो। और इसके अलावा एक और है रीजन, आप कब कर सकते हो, जब आपका पार्टनर की कोई जो होता है ना गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, गंभीर बीमारी से है, वो ना चल सकता है, मतलब, और उसके साथ मतलब फ्यूचर क्या, फिजिकल कुछ भी नहीं, हमारा रिलेशनशिप हो सकता है, तो जब आप दूसरी शादी कर सकते हो। तो ऐसे काफी सारे होते हैं जिससे आप दूसरी शादी कर सकते हो रीजन। ठीक है। और तो मैं यही कह रही थी स्टैम्प पेपर पे जैसे बताया। हाँ, तो यही है स्टैम्प पेपर पे, ये उनके लिए वैलिड है। जैसे होता है ना पहले टाइम में, तो क्या होता था, तलाक कैसे होता था भाई, पंचायत में बिठा लिया, नोटरी के थ्रू करवा लिया, एक वो नॉर्मल कागज पे एग्रीमेंट पे करवा लिया, उस तरीके से डिवोर्स हो जाता था। बट आज की डेट में जो होता है कानूनी रूप पे होते हैं, जो कोर्ट में जाएंगे वही वैलिड होता है। बट ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि भाई हम नहीं जाते, और दोनों ने ही, पति पत्नी ने दोनों ने ही दूसरी शादी कर रखी है, दोनों के पास प्रूफ है, दोनों में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि भाई हम किसी, ना मैं तुझ पे केस करूंगा ना तुम मुझ पे केस करियो। तो जब आप स्टैम्प पेपर लेके अपने सारी टर्म एंड कंडीशन उस पर लिखवा के फिर आप कर सकते हैं। हाँ, बट यही है कि जब आप कोर्ट, अगर आप चाहेंगे, अब आप किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो कोई स्टैम्प पेपर आपका वैलिड है। जब अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो जाएगा, दोनों में से एक को, जब आप कोर्ट जाओगे तो भाई कोर्ट वाले को भी ऑब्जेक्शन होगा। कोर्ट तो भाई कोर्ट की तरफ से तलाक होता है मेन तरीके से, बट ये उन्हीं के लिए है तो जो दोनों में से किसी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। तो आई होप गाइज, अगर ये वैसे रिस्की काम है
आप ये काम नहीं भी करेंगे, बट आप जो करना चाहते हैं जब भी करें। मैं वही बार बार कहना चाहती हूँ, जब दोनों पार्टी ने दूसरी शादी कर ली हो, पति ने भी कर ली हो, पत्नी ने भी कर रखी हो, दोनों ने कर रखी हो, और दोनों आपसी सहमति से, आपसी सलाह से चाहते हैं कि स्टैम्प पेपर पे डिवोर्स लाना, कि करना, कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहते, और हम दोनों एक दूसरे से कोई भी आगे जाके कोई केस नहीं करेंगे, ये सारी कंडीशन आपके स्टैम्प पेपर पे होनी चाहिए, तो इन फ्यूचर जाके फिर ये आपके लिए सिक्योर है, आपके लिए वैलिड है। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। आई होप गाइज आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।